हेलो एवरीवन, अभी तक आपने लाइंस और एंगल्स के इस चैप्टर्स के सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। हमने थ्योरम्स कवर कर लिए, एक्सियोम पढ़ लिया, उसके कुछ सॉल्यूशंस भी, क्वेश्चंस भी कर लिए हैं जो उससे रिलेटेड थे। अभी हमने एग्जांपल्स भी कर चुके हैं, गो थ्रू हो चुके हैं उसके। अब इसके सारे क्वेश्चंस को 6.1 को हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का है। क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है कि इफ़ द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट, if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, then find angle BOE and reflex angle COE। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ थोड़े पार्ट पे क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। क्वेश्चंस से डरना नहीं होता कि क्या लिखा हुआ है, पहले ये क्वेश्चंस पढ़ो। अब फिगर एक दे रखी है, कभी कभी होता है फिगर भी नहीं दे रखी होती, तो हमें फिगर उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है। यहाँ पे लिखा है इन दिस फिगर लाइन ए बी कहाँ दिख रहा है, ए बी, एंड सी डी किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पे। ठीक है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल AOC, अगर एंगल AOC इसको एंड BOE, एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री दे रखा है, यानी कि इस एंगल और इस एंगल को क्या दे रखा है उन्होंने, 70 डिग्री दे रखा है, तो यानी कि ये भी कुछ एंगल होगा, है ना, उसको इन्होंने मेंशन नहीं किया। चलो आगे देखते हैं। एंड एंगल BOD कौन सा एंगल है, एंगल BOD, ये वाला एंगल उन्होंने 40 दे रखा है। अब निकालना क्या है हमें, एंगल BOE निकालना है। ठीक है, एंगल BOE निकालना है, BOE ये इस एंगल के बारे में बात करना है, और एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। ठीक है, दो एंगल की बात करना है। यहाँ से सही लिखा है AOC और BOE। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। हमने बताया गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे प्रूफिंग होगा तो वहाँ पे प्रूफ करेंगे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख के उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो ये प्रूफिंग वाले कोई क्वेश्चन है नहीं, ये आपको यहाँ से बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद आप यहाँ पे सोल्यूशन करना स्टार्ट करो। आंसर, इसका आंसर पहला क्या होगा, सबसे पहले लिखना है गिवन। गिवन में क्या दे रखा है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, और उस पर रे कौन सी आ रही है, AB स्ट्रेट लाइन है, रे कौन सी है, OC और OE। स्ट्रेट लाइन रेस कौन सी है, रेस OC एंड OE। बेटा पहुँच करना, इस पे OC एंड OE क्या है, इस पे रेस है। ठीक है, स्टैंड ऑन इट, स्टैंड कर रही है ना, सबको दिख रहा है, स्टैंड ऑन इट। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन पे कोई रेज स्टैंड हो रही है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन यानी कि कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे पूरा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल होता है, वो 180 डिग्री का एंगल, यानी कि ये एंगल, इस एंगल सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप काम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले कौन सा एंगल है, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल कौन सा है, एंगल EOB कितने डिग्री का है, 180। ठीक है, कौन सा एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर अब यहाँ पे ये भी मेंशन आपको ऑलरेडी मेंशन दे रखा है कि एंगल AOC और BOE और AOC कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, AOC और एंगल, अगर मैं BOE की बात करूँ या EOB की बात करूँ, बात तो वही हुई ना, BOE की बात करूँ, BOE की बात करूँ या EOB की बात करूँ, BOE की बात करूँ या EOB की बात करूँगी तो क्या है, बात तो सेम है ना, इसी एंगल की तो बात कर रहे हैं, है ना बेटा। EOB या BOE, बात तो हम इसी एंगल की कर रहे हैं ना, कैसे भी आप पढ़ सकते हो, एंगल तो यही होगा ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने EOB है, तो मैं इसको BOE लिख सकती हूँ, एक साइड में कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 70 डिग्री ऑलरेडी वो मेंशन दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BOE कितना हो जाएगा, एक साइड में हो जाएगा, और प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। इतना आया आपको, आ गया। ठीक है, अब ये इस और इस एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है, बताओ जल्दी कितनी है, इतनी एंगल की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर दो, 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। ठीक है,
अब यहाँ से COE आप फाइंड कर लोगे, तो COE मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70। आंसर क्या हो जाएगा, COE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 8 में से 7 गया 1, 1 यानी 110 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बट अभी तो एंगल COE की वैल्यू आई है ना। बट इसने क्वेश्चंस में क्या पूछा है, हमसे पूछा क्या, इसके आस्क किया गया है रिफ्लेक्स एंगल COE आस्क किया है, ठीक है। उसने क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल, यानी रिफ्लेक्स कितना होता है, 360 का माइनस होता है ना, कोई भी एंगल होगा उसका 360 से उसको माइनस कर दोगे, वहाँ से आपको रिफ्लेक्स एंगल पता जाएगा। ऊपर के एंगल जो बनते थे बताया था ना, ऐसे करके जो ऊपर के एंगल बनते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। बस यहाँ से रिफ्लेक्स, अगर रिफ्लेक्स COE की बात करेंगे, एंगल COE, तो किससे माइनस करना है बेटा, कितने से, 360 में से माइनस कर दो जो भी एंगल आया है, तो वो से क्या हो जाएगा, वहाँ से उसका रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 360 माइनस 110, कितना आएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, कितना आ जाएगा आंसर इसका, आंसर आ जाएगा 250, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये COE की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस और, अगर आपसे एंगल COE की वैल्यू पता चल गई, फिर यहाँ से मैंने रिफ्लेक्स एंगल निकाल लिया, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको 360 से इसको माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू पता चल जाती है, यानी कि COE की वैल्यू है, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा इधर वाले वो क्या हो जाएंगे, इसके रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको इरेज करके बताते हैं कि अब एक एंगल और BOE को भी निकालना है, यानी कि एंगल BOE इसकी वैल्यू भी निकालना है हमें, है ना, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, अब आगे इसको करवाते हैं, बेटा पॉज करते हैं। अब एंगल, अब किसके बारे में बात करेंगे, अब एंगल आपको ये वाला तो निकाल लिया, रिफ्लेक्स एंगल हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इस वाले एंगल की बात करेंगे, इस वाले एंगल में क्या होगा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको एक चीज़ दिख रहा है कि ये जो CD है वो भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, इसमें देखो फिल करो थोड़ा सा, ये भी CD क्या है, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, और ये रे इस पे स्टैंड कर रही है, OE ये रे है ना, OE रे है और OB रे है, ये भी इस लाइन पे स्टैंड कर रही है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का एक एंगल बना रहा है। तो ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे, कितने के हो जाएंगे, ये कितने के हो जाएंगे बेटा, कितने के हो जाएंगे टोटल एंगल, ये केवल इस एंगल की बात कर रही हूँ। स्ट्रेट लाइन के एंगल कौन से होते हैं, कितने के होते हैं, कितने के, 180, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल 180, कंप्लीट एंगल कितने के, 360, बट कंप्लीट नहीं है, केवल इतने के एंगल की, ये देखो लाइन है, इस पे ये रे और ये रे इस पे खड़ी हुई है, तब ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 360 के हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। अब चलो ये लिख लो, चाहे रिफ्लेक्स एंगल कितने हैं, ये नहीं, आपको लिखना है CD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और क्या है, रे कौन कौन सी स्टैंड करे, ये लिख दोगे, उससे ये होता है ना कि आपको पता है कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड OB स्टैंड ऑन इट, फिर ठीक है, फिर क्या होगा, जब स्टैंड कर रही है यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं सबको ऐड कर लो, एंगल COE प्लस एंगल B प्लस एंगल BOE, पहले लिख लो फिर मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से एंगल है, प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180, क्यों, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट लिखो, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार ध्यान दो, यहाँ पे एंगल COE कहाँ है, एंगल इस लाइन, ये लाइन है, ये रे है और ये रे है, ये एंगल है ना COE, इस एंगल की बात कर रहे हैं। फिर आप किसकी बात कर रहे हैं, EBOE, चाहे EOB बोल दो, इस एंगल की बात कर रहे हैं। और किस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाली BOD, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, ये रे और ये रे स्टैंड हो रही है, कौन सी स्ट्रेट लाइन, इस हर बार देखो स्ट्रेट लाइन है, ये रे और ये रे आके इस पर स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, एक साथ आ रहे हैं, यानी कि 180 बना रहा है ये। तो कौन से एंगल की बात हमें निकालना क्या है, एंगल BOE, ये वाले एंगल की बात करना है, ठीक है। तो इस वाले एंगल को यहाँ पे अलग कर लो, बाकी एक साथ कर लो, एंगल BOE इज इक्वल टू प्लस एंगल
अभी आपने COE भी तो निकालना है, COE की वैल्यू रख दो यहाँ पे। COE की वैल्यू कितनी है, एंगल COE की वैल्यू कितनी है, अभी 110 निकाला है ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू जस्ट रख दो। और एक और दे रखा है, BOD की भी वैल्यू दे रखा है, तो यहीं पे रखते जाओ यार, इतना ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। BOD की वैल्यू यहाँ से 40, देखो लिखा है ना, BOD की वैल्यू यहाँ से रख दिया 40, और COE की वैल्यू कितना अभी निकाला था 110, वहाँ से रख दिया, इक्वल टू 180। अब इसको दोनों को ऐड कर लो, एंगल BOE इज इक्वल टू 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर यहाँ से एंगल BOE कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 कितना हो गया, 30, यानी BOE कितना आ गया, 30 डिग्री। ये समझ में आया आपको, एंगल BOE कितना हो गया, एंगल BOE इज इक्वल टू 30 आ गया। समझ गए, इतना आ गया। नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, आ गया ना, क्लियर हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं अच्छे से तरीके से। आप एक बारी 2-3 बारी ये क्वेश्चंस को देखेंगे और खुद से ट्राई करना स्टार्ट करेंगे, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आपको बस स्टेप वाइज देखना है कि ये स्टैंडिंग लाइन है तो वहाँ से स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन, तो यहाँ पे ये सारे एंगल्स क्या 180 बना रहे थे, यही 2 इसमें देखना है, ठीक है। तब आपने क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ लिया होगा। आप क्वेश्चन 2 पे आते हैं। इस पर दिए रखा है, इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, यानी कि लाइन एक्स वाई और MN क्या है, O पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है, कुछ ना कुछ एंगल्स तो बना ही रही होगी, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब कोई ना कोई कट लगा होगा तो वहाँ से एंगल फॉर्म हो चुका है, ठीक है, उतना ही से समझ जाया करो। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ़ एंगल POY एंगल POY क्या दे रखा है उसने, 90 दे रखा है, दिख रहा है आपको, एंगल POY 90 दे रखा है, एंड A/B इक्वल टू 2:3, ठीक, यानी कि इस और एंगल के A और B एंगल की बात किया है कि ये 2 और 3 के फॉर्म में है, यानी ये 2 है, किसी चीज़ का 2 है और ये 3 है, ठीक है, उसका पार्ट है, वो ये एंगल होगा उसी का पार्ट दे रखा है, ठीक है, 2:3 के पार्ट पे, तो C एंगल निकालना है आपको, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, समझ गए ना कि यहाँ से ABC हमें तीनों फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था, पहले भी पढ़ाया है, आपके एग्जांपल्स में था तो मैंने करवाया है, ठीक है। चलो थोड़ा सा स्टार्ट करो इसको लिखना। यहाँ पे क्या लिखोगे कि मैं बताती अब जाती हूँ, लिखना नहीं है कि ये एंगल, ये लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या बन रहा है, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बट हमें सबसे पहले क्या करना है कि A और B को हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेट कर लो, लेट द कॉमन नंबर, जो कॉमन डिजिट होगा यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। कॉमन नंबर, कॉमन, लेट द कॉमन रेशियो में है ना, रेशियो बिटवीन A एंड B इक्वल टू x होगा, यानी कि A/B क्या हो जाएगा, 2:3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा A, और B क्या हो जाएगा यहाँ से 3x। ये मैंने x कॉमन क्यों लिया, क्योंकि अगर हम, इसका मतलब क्या है, रेशियो का क्या मतलब होता है, A/B ही तो होता है, रेशियो मतलब पार्ट ही तो है ना, ये क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। अगर मैं रेशियो की बात कर रही हूँ तो ये 2 और 3 कॉमन फैक्टर, मैंने कॉमन टर्म्स क्यों यूज़ किया, x क्यों यूज़ किया, अगर यहाँ पे भी x कर दूँ, यहाँ पे भी x कर दूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 2:3 ही तो बचता है, तो यही इसलिए इसको कॉमन टर्म बोलते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ से ये कट हो जाएगा तो 2:3 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x और 3x की बात हो जाएगी, ठीक है। तो A और B की वैल्यू भी पता चल गई कि यहाँ से 2x और 3 है। अब आ जाओ, AX की वैल्यू पता चल गई। अब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले लिख लो यहाँ पे कि XY इज अ स्ट्रेट लाइन हो गई। और क्या है, OM और OP क्या है, रेस है, इस पर OM एंड ये सब लिख लिया करो ताकि नंबर अच्छे आ जाएंगे। OP आर रेज स्टैंड ऑन इट, ठीक है, स्टैंड ऑन इट मतलब कि इस पे स्टैंड कर रहे हैं। स्टैंड करने का क्या मतलब, ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, कितने, 180, क्यों, स्ट्रेट लाइन के एंगल हो जाएंगे, बस वही लिख दो यहाँ पे फटाफट,
तो यहाँ पे एंगल लिखो, एंगल XOM या MOX लिखो, MOX प्लस एंगल कौन से, एंगल MOP प्लस एंगल कौन सी, POY क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा एंगल है ये, 180। कैसा एंगल है ये, स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया। अब इसकी वैल्यू भी दे रखी है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है, A और B की वैल्यू दे रखी है ना, 2x 2y, ठीक है, दे रखी है ना, यहाँ से 2x लिख लो, 2x प्लस 3x। PO की वैल्यू की दे रखी है, यहाँ पे देखो दे रखी है एंगल POY 90 डिग्री दे रखा है, तो ये 90, यहाँ से 180, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, अब वेरिएबल टर्म्स कौन से दिख रहे हैं, x, यानी कि किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकाल के यहाँ से a की प्लेस पे पुट कर देंगे, b के प्लेस पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a और b की क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से a निकालो, पहले सबसे पहले x निकालो, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x प्लस 90 इक्वल टू 180, ये दिखा आपको। यहाँ से 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूँ 5x इक्वल टू 180 माइनस 90। अब 180 माइनस 90 कितना होता है, 180 माइनस 90, जल्दी जल्दी माइनस करो, 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 होता है। माइनस जल्दी जल्दी करना सीखो, 180 से माइनस 90 करेंगे तो वो, अब खुद सोच लो कि 90 कोई एंगल है, अब 90 डिग्री का एंगल मैंने एक और बना दिया, तो कितने एंगल हो गए, 180 तो हो गए, ये वाले एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, 90 90 180, 9 9 18, 0 0 ऐड कर दो, 0 हो जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा, ऐसे ऐड किया करो, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये चीज़ समझ में आया कि 2x और 3x को मैंने 5x कैसे किया है, क्योंकि ये 2x हो गया, ये 3x, दोनों को ऐड कर दिया, 3 और 2 5, 5x मतलब 5x मतलब 5x, ठीक है। 90/5 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ, कितनी आ जाएगी इसकी, सॉल्व कर रहे हो फटाफट, 5 से डिवाइड करो, 90 को जल्दी से डिवाइड करो। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 ऐसे डिवाइड कर दो तो 18 टाइम्स ये जाके कट जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ से a और b की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो ना, यहाँ पे x की वैल्यू रख के 2 × 18 हो जाएगा, ये 3 × 18, यहाँ से a और b की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस में भी a और b और c तीनों की वैल्यू, फाइंड c तो लिखा हुआ है बट हमें a और b भी निकालना है, a और b के बिना आप c को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ से a इक्वल टू 2x है, तो यहाँ से 2 × 18 कर दो तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 36 हो जाएगा, और b इक्वल टू 3 × 18 है तो कितना हो जाएगा, 54, 2 वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। यानी कि ये आपके आंसर में ये भी आपका लिखा जाएगा। अब निकालेंगे फाइंड सी, ठीक है। इतना तक हो गया, सबका हो गया, 18 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, 18 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ा तो 54 आ गया, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, हमें निकालना क्या है, फाइंड सी, मेनली तो हमें सी निकालना है, ठीक है। तो आपको कुछ दिख रहा है कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन MN क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और OX क्या है, इस पर रे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, तो कैसा एंगल बना रही है, स्ट्रेट लाइन का एंगल बना रही है आपका, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, दोनों को 180 हो जाएंगे, ये चल रही है, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगी, लीनियर, ये क्या हो जाएगा, 180 स्ट्रेट लाइन का एंगल हो जाएगा, तो यानी 180 हो जाएगा। इसको मैं मिटा देती हूँ, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करती हूँ, अब यहाँ से C निकाल लेते हैं। एंगल C कैसे निकलेगा, B और C कैसे निकलेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, लिख लो, MN इज़ अ स्ट्रेट लाइन, MN इज़ स्ट्रेट लाइन एंड OX, रेज OX क्या है, स्टैंड ऑन इट, ठीक है। देन क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। यहाँ से एंगल लिख लो ANGLE, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो B इक्वल टू आपका दे रखा है
हमने अभी फाइंड कर लिया था, तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल सी यहाँ से क्या निकलेगा, 180 में से 54 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी माइनस करो आप लोग, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 5 2 1, आपका एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया, 126 आ गया। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। प्लीज़ रिपीट इन 2-3 टाइम्स योर्स। ठीक है, आप खुद से इसको ट्राई करोगे, कम से कम 3 से 4 बारी ये क्वेश्चन आप खुद लगाओगे, तब आपको ये जाके समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या फिट बैठ रहा है। ठीक है, आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि और भी फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ से BOP भी निकल सकता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है। बाकी ये तो सामने से क्लियर स्ट्रेट लाइन का दिख रहा है, तो आप यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से सीख लिया है। मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन पहले भी आपको मेंशन कर चुकी हूँ, आप एक बार जाके गो थ्रू हो जाएगा, नोट्स देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आप डायरेक्ट 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन देखो, मैंने थर्ड क्वेश्चन को स्किप कर दिया है क्योंकि मैं वो ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, उसको समझा चुकी हूँ। आप गो थ्रू हो जाइएगा एक बारी अपने नोट से, तो वहाँ पे आपको पूरा तरीके से वो चीज़ दिख जाएगा। अब इस क्वेश्चन 4 पे आते हैं। इस पर क्या लिखा है, दे रखा है, इन द गिवन फिगर इफ एक्स वाई इज इक्वल टू W and Z, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z, ये दोनों एंगल का सम और इन दोनों एंगल का सम क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। देन प्रूफ क्या करना है, AOB इज अ लाइन, यानी AO, यहाँ पे O मेंशन कर दो क्योंकि यहाँ पे कट लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक है, AOB क्या है, लाइन है। लाइन प्रूफ करने का क्या मतलब है, आप लाइन प्रूफ करें तो लाइन है, यानी कि उस पर कोई एंगल बन रहा होगा। कौन सा एंगल बन रहा है, लाइन पे कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे कैसा एंगल बनता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है ना, जो कि 180 डिग्री को फॉर्म करता है। दो एंगल्स का सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, तो हमारा एक लाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा ये फिगर है उसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू की बात करेंगे तो इन चारों का सम करेंगे, चारों एंगल का सम करेंगे तो हमें कंप्लीट रेवोल्यूशन दिख रहा है, कंप्लीट एंगल हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे कि एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360। फॉरवर्ड किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल को दिखा रहा है। कंप्लीट एंगल है ना, पूरा ये कंप्लीट एंगल बना रहा है। एक लाइन पे पूरी कंप्लीट एंगल कितने को दिखाती है, 360 को दिखाती है। तो यहाँ पे आपका ये 360 ये कंप्लीट एंगल है, या कंप्लीट एंगल आप बोल सकते हो, एक 1 रिवोल्यूशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है आपके इस पे। अब यहाँ से तो हम निकाल नहीं सकते कि 360 दे रखा है, बट हमें क्या निकालना है, हम अगर यहाँ से ए बी निकालना है, या तो इन दोनों को 180 दिखा दो, या तो इन दोनों को 180 दिखा दो, इन दोनों का सम 180 दिखा दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 दिखा दो, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। या तो जेड प्लस डब्ल्यू को 180 दिखा दो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, बट चलो हम एक्स वाई को ही 180 दिखा देते हैं। हमें एक चीज़ इस क्वेश्चन में और मेंशन दे रखी है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि एक्स की वैल्यू डब्ल्यू है, वाई की वैल्यू क्या है, जेड है। ठीक है, तो बस एक्स वाई को हम 180 दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख दो, यहाँ पे लिख दो बट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख दिए और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे एक्स प्लस वाई लिख दो, डब्ल्यू की जगह पे एक्स लिख देंगे और जेड की जगह पे वाई लिख दो, 1 इक्वल टू 360। ठीक है, ये हो गया। अब 1x क्या हो जाएगा मिलके, ये 2x हो जाएगा, 1x 2x प्लस 1y मिलके 2y। ठीक है, ये हो गया, ये 360 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन कर लो, बाहर कर लो। कॉमन करने का मतलब दोनों में सेम होता है, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, मेरे पास भी उतना है, उसके पास भी उतना है, तो मैं कहती हूँ तुम बाहर आ जाओ, तो हमारे मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहाँ 2 इसका भी मल्टीपल है, 2y का भी, 2x का भी मल्टीपल है, 2y का भी मल्टीपल है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 जब ये इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360/2। ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 180 आके हो जाएगी। इट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। अब ये एक्स प्लस वाई क्या कर रहा है, वो एक्स प्लस वाई ये पूरा आ गया आपका 180 आ गया। तो 180 जब आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी
तो हैंस प्रूव्ड ए बी इज़ अ लाइन। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा हैंस प्रूव्ड। स्ट्रेट लाइन एंगल है ये, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, लाइन एंगल। ठीक है, हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप एक क्वेश्चन को 3 बारी 4 बारी करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन 4 तक अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस भी आप किए होगे। अब क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 है आपका। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, रेज ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रेज lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS equal to 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, आपको क्वेश्चंस इतने बड़े दिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा होगा कि इतने लंबे क्वेश्चन से क्या होगा। सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, POQ। POQ क्या है, हमारी एक लाइन दिख रही है, POQ का एक लाइन है, उस पर क्या है, रेज OR, जो OR है वो स्टैंड कर रही है एज अ परपेंडिकुलर हो रही है। इसका क्या मतलब है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना के चल रही है। यानी कि OR जो ये रेज है O एंड R, ये क्या है, ये एंगल कैसे फॉर्म कर रही है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, टू द लाइन PQ, PQ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करिए। अब देखो एक लाइन दूसरी ऐड हो गई है, OS इज़ अनदर रेज, जो OS है एक अनदर रेज है जो कि कहाँ से लाइंग हो रही है, बिटवीन रेज OP, ये भी इसको भी रेज बना दो। अगर एक पॉइंट से कहीं पे कट लग जाता है तो वो एक रेज ही हो जाती है, जो 2 रेज मिलके क्या बनती है, एक लाइन ही तो बनती है। तो ये OP भी तो रेज हो गई। तो ये क्या उनसे, ये जो OS रेज है, OS इस रेज और इस रेज के बीच में क्या है, स्टैंड कर रही है ना, तो ये भी हमारी रेज हो गई। अब प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS कहाँ पे है, इसको देखो। पहले सबसे पहले आप देखते जाओ कि कौन कौन सा एंगल है, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी लंबे क्वेश्चंस होते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हो। तो ROS कहाँ है, ROS कितना है, हाफ ऑफ एंगल QOS कहाँ है, QOS। ठीक है, ये एंगल है, माइनस POS है, POS। ठीक है, यानी कि इन दोनों का हाफ निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चंस देखो, अगर कुछ समझ में आए आप देखो, फिर उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ लिखा है एंगल हाफ ऑफ QOS कहाँ दिख रहा है, QOS माइनस एंगल POS। इन दोनों को माइनस करना है और हाफ लेके आना है। ठीक है, चलो स्टार्ट कहाँ करते हैं। अभी अपने जो प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा है तो हमने वहाँ से क्या लिया, एक स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, वहाँ से 180 निकाल लेते हैं, बस हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, वहीं से सॉल्व होने लगता है। एक स्ट्रेट लाइन एंगल आ जाता है हमारे पास, वहीं से सॉल्व होने लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मैंने बता के रखा है पहले ही कि सबसे पहले आप लिखोगे गिवन क्या है, गिवन लिखना ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, आंसर। ठीक है, तो गिवन में क्या है, गिवन में क्या दे रखा है आपको कि जो OR है वो परपेंडिकुलर किस पे है, OR इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है किस पे, PQ पे। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि OR जो ये लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो उस पर खड़ा हुआ है, स्टैंड किया हुआ है। ठीक है, यानी कि एंगल अब इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल स्टैंड कर रहा है, POR भी तो 90 डिग्री है, POR भी हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। जब एक स्ट्रेट लाइन का एंगल अगर ये 90 हो गया तो ये सारे एंगल 90 नहीं हो जाएंगे, ऑलरेडी 90 हो जाएंगे। ठीक है, 90 180 होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एंगल POR भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, POR भी क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको पता है, जो POR है और QOS है, POR यहाँ से एंगल POS निकाल लो। POR को क्या लिख सकते हो, POR को लिख सकते हो POS लिख सकते हो, POS प्लस इसको क्या लिख सकते हो, SOR लिख सकते हो। एंगल SOR क्या 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 20 से नहीं जा रहा है, इन दोनों का एडिशन तो 90 नहीं हो जाएगा, ये भी तो 90 हो जाएगा हमारा, ये एंगल भी तो 90 है। तो हमारा POR अगर 90 है तो इन दोनों का एडिशन ही तो 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से ये आ गई। ठीक है, इक्वेशन ये मान लो। ठीक है, अब आ रहा है ये इक्वेशन बन गई। अब एक चीज़ और है, यहाँ से है ये भी तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ऑलरेडी, इसमें जब OR इस पर परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये भी 90 हो जाएगा। तो ये 90 है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो पहले कि एंगल
एंगल क्यू ओ और आर, क्यू ओ आर कितना है 90 डिग्री। सेम वही रीज़न क्या है कि एस ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी और क्यू, ठीक है। बट क्यू ओ आर की बात कर रहे हैं, क्यू ओ आर ये हमारा 90 है, ठीक है, ये हमारा 90 दिख रहा है। बट हमें लाना क्या है, क्यू ओ एस लाना है। तो अभी ये क्या हो गया, क्यू ओ आर यहाँ से 90 डिग्री आ गया, वही सेम रीज़न, ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो आपको लाना क्या है, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, पी ओ एस तो हमारा दिख गया है कि यहाँ पे पी ओ एस हम दिख गया है। बट हमें एक चीज़ और फाइंड करना है, हमेशा ये देख के चलेंगे कि आपको निकालना क्या है, ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है। तो उसी के इर्द गिर्द हमारी चीज़ें चलती रहेंगी, उसी को वहाँ पे किसी तरीके से एडजस्ट करना होगा, यही मैथ का एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्यू ओ एस दिखाना है, यानी कि कौन से एंगल की बात कर रहा है, क्यू ओ एस। ये चीज़ तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं करी गई है। तो आप क्या दिख रहा है आपको, ये मेंशन है कि क्यू ओ आर एंगल जो है ये क्या है, क्यू ओ आर एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, इतना ही दे रखा है। तो आप क्या करोगे, अगर ये एंगल की बात करेंगे कि एस ओ क्यू ओ एस एंगल में से इतना माइनस कर दे तो आपको इतना ही तो एंगल मिलेगा, ये एंगल आपको बचेगा नहीं। इस पूरे में से इतना मैंने हटा दिया तो यही तो एंगल बच जा रहा है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर क्यू आर को अगर इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो ये क्यू आर ही हो जाएगा नहीं। तो बस मैं क्यू आर की जगह पे क्या लिखूँगी, लिख लो यहाँ पे क्यू आर की जगह पे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से आपको क्या लाना है, क्यू ओ एस खाली निकालना है ना, तो यहाँ से निकाल लो पहले आर ओ एस, यहाँ पे कहाँ है पी ओ एस, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और कर सकते थे, आर ओ एस डायरेक्ट यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ से आर ओ एस निकाल लो, ठीक है, आर ओ एस कर लो, क्योंकि निकालना आर ओ एस था ना। तो यहाँ से एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल इक्वल टू, ये 90 था ना, 90 था, तो यहाँ से मैंने लिख दिया आर ओ एस इक्वल टू 90 माइनस यही हो जाएगा ना, एंगल पी ओ एस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, इसको बोल दो, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लोगे आप, कौन सा एंगल आर ओ एस निकाल लेना है, आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मैंने भेज दिया तो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये कैसे आया, मैंने क्या किया, ये माइनस में था तो इसको भेज दिया और 90 वाले को इधर ले आई, ठीक है, क्योंकि माइनस में था ना, तो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ भेज दिया और 90 वाले को इधर ले लिया, ठीक है। तो ये एंगल, ये कौन सा हो गया, इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अब क्या करना है, अब हमें लाना क्या है, आर ओ एस। तो यहाँ पे भी आर ओ एस दिख गया, यहाँ पे भी आर ओ एस दिख गया, है ना, उसी को तरीके से तो चल रही हो ना। तो आर ओ एस यहाँ पे, आर ओ एस यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करो फटाफट, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, इक्वेशन 1 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये ऐड करने पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है हमारे पास, है ना। तो आर ओ एस कितने आर ओ एस हो जाएंगे, 1 और 1 आर ओ एस कितने हो जाएंगे, कितने आर ओ एस, 2 आर ओ एस हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस वाले को इससे ऐड करेंगे और ये वाले पोर्शन को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। तो आर ओ एस यानी कि कितने आर ओ एस, 2 एंगल आर ओ एस। ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, 2 आर ओ एस 2 आर ओ एस, ठीक है। अब ये वाले पे ऐड करने पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है 90, अब इसको लिख लो यहाँ पे, चाहे 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है, और प्लस ये तो ऐड करना है ना, एंगल क्यू ओ एस, सब ऐड कर रहे हैं हम, 90 माइनस एंगल, ठीक है, माइनस क्यू ओ एस माइनस इतने एंगल 90, ठीक है, क्यू ओ एस माइनस 90, ठीक है। ये और ये दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। अब एक चीज़ कुछ दिख रहा है, अब देखो यहाँ से कुछ काटा पीटी लग रहा है, कुछ प्लस माइनस में है, कुछ कट कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कट कर सकते हैं, देखो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हटा दो, हट गया, ठीक है। अभी क्या बच रहा है यहाँ पे, देखो विजुअल होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ पे लेके चलते हैं, यानी कि आपका क्या बच गया है, ये देखो 2 एंगल आर ओ एस बचा,
टू एंगल आर ओ एस, और ये क्या बच रहा है, अब माइनस वाला है, मैं इधर टर्म ले रही हूँ, वो अच्छा नहीं लगता देखने में ना, तो क्यू ओ एस माइनस, यहाँ पे देखो थोड़ा सा छोटा लिखते हो, टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ से अब ये दिख गया, अब आपको कुछ पता चल रहा है कि क्यू ओ एस भी आ गया, पी ओ एस भी आ गया, बस हमें क्या दिखाना है, हाफ दिखाना है, एक ही चीज़ की वो आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे अगर 2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल नहीं हो जाएगा, ये आके इधर डिवाइड हो गया, तो आपकी क्या हो जाएगी, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, बस हैंस प्रूफ। यही आपको लाना था, यही प्रूफ हो गया, हैंस इतना इजी क्वेश्चन था। आ गया सबको, आ गया ये क्वेश्चंस, है ना, इजी है कि नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें लानी है, और भी दिमाग में नहीं लगाना। अगर ये पूरे एंगल की बात कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ यहाँ से कट लगाएंगे, ठीक है। अगर इतना बड़ा मेरे पास एंगल है, हमें एक टुकड़ा पता है, तो क्या करोगे, उसमें से वो टुकड़ा हटा दोगे, बाकी बचा आ जाएगा, पता चल गया ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। ये समझ में आ गया मुझे लगता है आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप जाके रिपीटेड टाइप में 2-3 बार ये क्वेश्चन अगर आप रिपीट कर लेंगे, तो ये आपको इस क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाइएगा, तो आपको और अच्छे से भी आ जाएगा। अब इसके आगे हम 6 क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, ठीक है। इसमें फिगर नहीं दे रखा है, आपको फिगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो फिगर का कंस्ट्रक्शन करना होगा। लिखा है इट इज़ अ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज अ प्रोड्यूस 2 पॉइंट पी से निकला हुआ पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखी है, वहाँ से एक फिगर ड्रॉ करना है। और फिगर कैसी होनी चाहिए, इफ़ द रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, यानी बाइसेक्ट कर रहा है, रे जो होगी वाई क्यू वो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगी। और फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, अभी दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, अभी जैसे मैं फिगर बनाऊंगी ऐसे लगेगा कि अरे ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसको फिगर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, पी यहाँ से वाई कर लो, वाई एक्स। ये मैंने कैसे सोचा, मैंने क्या किया, एक पी वाई और एक्स टाइप की एक लाइन बना ली, ठीक है। अब मैंने y को बीच में क्यों रखा, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है कि रे y क्यों है, तो यहाँ पे कोई रे होगी ना, ये क्यों, ये y क्यों रे हो जाएगी ना, तो इसलिए मैंने y को बीच में रखा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा क्या यहाँ पे बीच में रखना है। अब देखो कुछ दिख गया, अब यहाँ से x y और q दिख गया, x लिखा हुआ है देखो, एंगल एक्स वाई क्यू, तो उसी फॉर्म से हमें बनाना पड़ेगा कि एक्स वाई क्यू, हमें एक एंगल दिख गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या दिखाना है, वाई क्यू वाई पी, क्यू वाई पी हमें दिखाना है, ठीक है। एक चीज़ ये दिख गया, और एक चीज़ और दिख रहा है, जेड भी दिख रहा है, जेड का भी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखा है, यानी जेड वाई पी। जेड वाई पी कहाँ देखो बनेगा, जेड वाई पी, जेड होना चाहिए, वाई होना चाहिए, यानी जेड यहाँ पे होना चाहिए, वाई और पी यहाँ पे बीच में होना चाहिए ना, ठीक है। और लिखा हुआ है जेड वाई पी क्या है, वाई क्यों ऐसा बाइसेक्टर है कि एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यों, हाँ ये वाई क्यों ऐसा बाइसेक्टर है कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जेड कि ये वाई क्यों ऐसा रेज है कि एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ऐसे दिखने में इक्वल नहीं लग रहा है, बट ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिगर बन गई सबकी, समझ में आ गया फिगर, ये सब कुछ दे रखी होगी, तो आपको वहाँ से उठा के खुद से रखना है, खुद से सोचना है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, आंसर सोल्यूशन इसका करना है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या दे रखा है, इट इज़ गिवन, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में है कि लाइन कौन सी है बेटा, लाइन है हमारी, एक लाइन है, लाइन वाई क्यू क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल पी वाई और जेड को बाइसेक्ट कर रही है, पी वाई जेड को, ये वाई क्यों क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है।
और क्या देखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए इसका मतलब ये बराबर इसके हो जाएगा ना, एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल क्यू वाई और पी बराबर क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई और क्यू, जेड वाई और क्यू, ये एंगल बराबर ये एंगल क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, वही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये जो होगा इसका ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, मिलके इकट्ठा हो गया, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बेटा, बाइसेक्ट करने का मतलब ये आ गया। चलो अब एक चीज़ और क्या दिख गया है कि यहाँ से ये क्या होता है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पी एक्स, जो पी एक्स लाइन है, पी एक्स पूरी लाइन है, वो पूरी लाइन है ना, और सारी ये वाली रेज, ये वाली रेज इस पर स्टैंड कर रही है, तो ये स्टैंड कर रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से कैसा एंगल बन रहा है, कैसा एंगल बन रहा है, यहाँ से कैसा एंगल बन रहा है, हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 3 एंगल आ रहे हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन एंगल यानी कि इसका एडिशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। पूरा लाइन पे एंगल जो बनता है वो कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो बस लिख दो यहाँ पे कि अगर ये पी एक्स पे, लाइन पी एक्स पे पहले लिखो क्यू वाई एंड, वैसे लिखो जो नीचे से रहता है उसको पहले लिखते हैं, वाई जेड एंड वाई क्यू एंड वाई जेड रेज, वाई क्यू एंड वाई जेड स्टैंड ऑन द लाइन, ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे, पी एक्स लाइन पे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, ठीक है, ऑन पी एक्स, ठीक है। बस यहाँ से कौन सा एंगल हो जाएगा, लिख लो यहाँ से एंगल, फटाफट लिखना स्टार्ट करो, एक्स वाई जेड एंगल, एक्स वाई जेड एंगल, एंगल जेड वाई क्यू एंगल प्लस जेड वाई क्यू एंगल, और एक एंगल क्या है, एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। हो गया हमारा, यहाँ से समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे कुछ और भी गिवन दे रखा है, एक्स वाई जेड कितना दे रखा है, यहाँ पे 64 दे रखा है, बस यहाँ पे 64 लिख दो, 64 फिर कितना हो गया, और ये वाई जेड और ये इन दोनों में कुछ रिलेशन है, इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है, यहाँ से इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है, यहाँ से क्या रिलेशन है बताओ मुझे, क्या है, इक्वल है ना। तो चाहे ये लिख दो चाहे इसके बराबर ये लिख दो, मगर लाना हमें क्या है, हमें क्यू आई पी लाना है, तो यानी कि इसके बराबर ये लिख दो, क्यू आई पी इक्वल टू ये, इसके जगह पे आप ये रख दो, ठीक है। तो यानी कि हमें पे क्यू आई पी यहाँ से मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख दो एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180। ये समझ में आया आपको, यहाँ पे चाहे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। आपको समझ में आया ये, तो यहाँ पे 64 एंगल प्लस 2 एंगल क्यू वाई और पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इतना दिख गया। अब यहाँ से 2 आई क्यू कितना हो जाएगा, 2 एंगल वाई क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64, ये दिख गया। 180 माइनस 64 कितना हो गया, फटाफट माइनस करो इसको, कितना हो जाएगा 180 माइनस 64 कितना होगा 116 हो जाएगा। जल्दी से डिवाइड करो कॉपी पे, मैं देखना चाहती हूँ कि किसका हुआ है, ठीक है। 180 में से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया, 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 7 में से 6 गया, 1 हो गया, 1 का 1 हो गया, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से उठा के क्यों, यहाँ से क्यू वाई पी निकाल लेंगे ना। अब ये 2 डिवाइड में है, क्यू वाई पी इक्वल टू 116/2, यहाँ पे मल्टीपल में है इसके, इधर देखो सब लोग, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा ना। जैसे 1/2 लिखा था वो भी तो डिवाइड में था ना, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ से एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58 आएगा, यहाँ पे लिखती हूँ कितना हो जाएगा एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58, ठीक है।
एक एंगल हमें पता चल गया है ना। अब निकालना है, बट हमें एंगल रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, हमें QIP में रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स कैसे आएगा, रिफ्लेक्स कैसे आएगा? रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? हाँ, जो एंगल आया उसको क्या करेंगे, 360 से माइनस कर दो। तो बस निकाल लो, यहाँ से 360 से माइनस कर दो। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू 360 माइनस 58। आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट बताओ तुम लोग? 302। ये तुम्हारा आ गया ये एंगल, ठीक है। अब एक एंगल तो पता चल गया, अभी क्या निकालना है? अभी हमारा एक एंगल और बच रहा है, X Y और Q बच रहा है। X Y और Q, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। निकला क्या है, X Y Q निकालना है, और क्या भी निकला है, QYP निकला है। अच्छा, अब ये अगर इस एंगल की बात करेंगे, चलो आगे देखो पहले। अब इतना हो गया सबका, इतना हो गया। अब चलो इसको इरेज करते हैं। सबका हो गया, सबने लिख लिया, ठीक है। मैं इसको इरेज करती हूँ यहाँ से उठा के। सबने कॉपी में लिखा है ना, अब यहाँ से डायरेक्ट बोलूँगी। आप इसको जाके रिपीटेड टाइम में देखोगे ना इस वीडियो को, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर यहाँ पे नहीं क्लियर होती, मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहीं पे क्लियर करके जाओ, ठीक है। इतना एफर्ट मैं डाल रही हूँ कि यहाँ पे आप खुद से क्लियर करके जाओ। अब रिफ्लेक्स एंगल भी मिल गया। अभी एक चीज़ और निकालना है, फाइंड करना है X Y Q। इसका भी कोई बात नहीं हुआ था, यानी X Y Q की कोई बात नहीं हुई थी। तो यहाँ पे लिख लो फटाफट, X Y Q एंगल X Y और Q क्या हो जाएगा, एंगल X Y Z प्लस एंगल X Y Q क्या हो जाएगा, X Y Z और प्लस ये दोनों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस यहाँ पे लिख लो प्लस एंगल। अगर इन दोनों एंगल की बात करेंगे तो यानी ये प्लस ये, है ना। इस एंगल की बात किया मैंने तो ये प्लस ये हो जाएगा ना, बस वही लिखा है मैंने, X Y Z प्लस एंगल Z Y और Q, ठीक है। और सबकी वैल्यू भी तो आ गई। X Y Z की वैल्यू क्या आई थी बताओ, 64 आई है ना, यहाँ पे 64 हो गया। और Z Y Q की वैल्यू कितनी आई है, Z Y Q की कितनी है, Z Y Q की निकालिए ना बेटा। Z नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा, Z Y Q की वैल्यू निकाली है ना अभी। हाँ, एक चीज़ वो भूल गई थी मैं, दोनों इक्वल बराबर नहीं थे, QIX और वो दोनों इक्वल थे ना, तो वो इसी के बराबर आ जाएगा। वो चीज़ वहाँ पे मिसिंग कर रही हूँ, वो दीप्ति को भेज दो। तो ये कितने एंगल है, 58 है, ठीक है। Z Y Q और ये दोनों एंगल क्या थे, आपस में इक्वल थे, है ना, वो पॉइंट था ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को इक्वल ऐड कर लो, बस यहाँ से 122 आंसर हो जाएगा, ठीक। ये एंगल X Y Q हो जाएगा, ठीक है। हो गया, समझ में आया? कहाँ से लिया इसको, दोनों इक्वल यहाँ पे आया था कि नहीं, बाइसेक्ट हो रहे थे। ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला एंगल, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा, तो ये और ये दोनों इक्वल थे ना, तो वही चीज़ से स्टार्ट किया, ठीक है। एक काम करो बेटा, तो आपने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हुए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और ये 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें से MCQs भी पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपको पैरेलल लाइन पे बताएंगे कि ट्रांसवर्सल जब गिरता है, इंटरसेक्ट करता है, तो कैसे एंगल्स को फॉर्म करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।